समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। आज राजधानी में जाटव समाज द्वारा संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अनुसूचित जाति के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य द्वारा बताया गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा कई स्कीमें बनाई गई हैं, जिसमें अनुसूचित जाति का उत्थान किया जा रहा है। वहीं संत रविदास जी की सबसे ऊंची मूर्ति मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है। हमारे समाज के उत्थान के लिए अनुरोध है कि जितने भी सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, उसमें सभी का सहयोग करके लगातार समाज में काम करना चाहिए। वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में संत रविदास जी का पूजन किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी संत रविदास जी के सम्मान में भारत की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का संकल्प किया है। द्वारा भोपाल में बड़ा कार्यक्रम रखा गया, इस विषय में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा और जाटव समाज के लोगों ने संयुक्त मिलकर संत रविदास जी की 649वीं जयंती पर आज संगोष्ठी रखी थी। मेरा उसमें आना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा भी पूरे देश में 31 तारीख से 7 तारीख तक इस जयंती के अभियान को मना रहा है। 31 तारीख को पूरे देश में संत रविदास जी के उद्यान और मंदिरों में हमने स्वच्छता अभियान किया था और शाम को दीपोत्सव किया था। दूसरे दिन देश भर में संत रविदास जी के मंदिरों में सुबह पूजन, दर्शन और संत सम्मान किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी ने दिल्ली में करोल बाग में दर्शन किए थे, पूजन किया था और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में पुष्पांजलि की थी। इसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सचखंड वल्ला आदमपुर जालंधर पंजाब में वहाँ मत्था टेका था और संत रविदास जी के नाम से हवाई अड्डे के नाम का नामकरण भी किया था। बनाए हुए हैं कि समाज के लिए कोई नया रूल्स लाएं जिससे अपने समाज का उत्थान करें। मुझे लगता है कि पिछले 2014 से लेकर अभी तक दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग में भी गरीब हो, उनके उत्थान की दृष्टि से गरीब कल्याणकारी एक नहीं कई प्रकार की योजना चल रही है। चाहे वो अन्न योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो जो हाथ ठेला वाले हैं उनके लिए स्वनिधि योजना हो, चाहे फिर पक्का मकान देने की योजना हो, चाहे स्टार्टअप, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे कौशल विकास हो, कहीं ना कहीं इन योजनाओं में दलित, आदिवासी, गरीबों के बच्चों को लगभग 33% लाभ मिल रहा है। ये महत्वपूर्ण योजना देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। आने वाले समय में भी माननीय प्रधानमंत्री कई नवाचार करते रहते हैं और इसलिए केवल विकास नहीं तो सामाजिक सम्मान भी मिले, इसकी दृष्टि से भी वो समय समय पर चाहे संविधान दिवस का संदेश हो, चाहे 14 अप्रैल को बाबा साहब के नाम पर छुट्टी करने का हो, सामाजिक समानता दिवस मनाने का मामला हो, चाहे एयरपोर्टों के, स्कूलों के, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी के नाम रखने के मामले होते हों, तो मोदी जी एक तरफ सम्मान भी देते हैं, दूसरी तरफ विकास भी करते हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसे केस आए जिसमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके हनन हुआ, उस विषय पे आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जब से कानून बने हैं तब से ये अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं कम हुई है, जात सूचक घटनाएं कम हुई हैं। मुझे लगता है कि सामाजिक जागरण की ज़रूरत है। हम प्रभु के सभी बंदे हैं, सभी के नसों में एक ही रक्त है और एक दूसरे को मिलकर, एक दूसरे को सम्मान देते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ तथाकथित लोग हैं, ऐसे लोग अगर घटना करते हैं, वो कोई भी हो, उनके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करता है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। हम लोग कार्रवाइयाँ भी करते हैं और उनके साथ जो पीड़ित परिवार है उनके साथ ताकत से खड़े भी होते हैं। धन्यवाद। ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।